क्रिमिनल्स को फांसी लग जाना बड़ी आम सी बात है, लेकिन किसी इंसान को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी देना ये बड़ा अबनॉर्मल सा है। तालिबान का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक और वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक ऑडी गाड़ी वीआईपी नंबर के साथ ठुक जाती है कहीं पर, मौके पर सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स। मैंने अभी तक 150 से ज्यादा न्यूज बुलेटिन करे हैं, लेकिन आज का न्यूज बुलेटिन ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने सारे एक ही न्यूज बुलेटिन में हो। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज आपसे सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के उस वायरल वीडियो के बारे में जहां पर तालिबानी एक आदमी को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब नॉर्मली अगर आप किसी को फांसी दे लॉ के हिसाब से तो वो बात अलग होती है, रूल के हिसाब से अगर किसी को फांसी दे, लेकिन दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने के लिए, लोगों के अंदर अपना डर पैदा करने के लिए किसी आम आदमी को हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी देना कहां तक सही है। तालिबानियों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया एक आम आदमी को फांसी पर लटकाने के लिए। तो इस पूरे मामले पर आखिर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तालिबान के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स के बारे में आपने सुन लिया, तो अब सुनिए अमेरिकन सोल्जर्स के बारे में, जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स ने अफगानिस्तान में अपने कुत्तों को, जो सर्विस में डॉग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, उनको अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया और खुद अफगानिस्तान छोड़ के अमेरिका वापस आ गए। उन कुत्तों को अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों से मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन एयरफोर्स ने, जब सभी लोग इंसानों को कैसे वहां से निकाला जाए उस बारे में सोच रहे थे, तब इंडियन एयरफोर्सेस ने अपने 3 स्नाइपर डॉग्स को, जो कि अफगानिस्तान में थे, उनको तक को वापस हिंदुस्तान लेकर आ गए। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेलने वाला, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का सवाल पूछा गया जिसका जवाब उस कंटेस्टेंट ने नहीं दिया। हालांकि वो 1 करोड़ रुपए लेके घर पे गए। उनका नाम है हिमानी बुंदेला और इन्होंने ये सही डिसीजन लिया क्योंकि 7 करोड़ का सवाल आखिर दिखता कैसा है ये जनता को जानना है। तो सवाल मैं आपको सुना देता हूं। Which was the title of the thesis that Dr. B.R. Ambedkar submitted to the London School of Economics for which he was awarded his doctorate in 1923? इसका आंसर ऑप्शन बी है, जो कि है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। हालांकि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का अपना एक पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में जानकारी रखना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए ले जाना घर, या 3.5 लाख के आसपास, 3,60,000 ले जाना घर में, 1 करोड़ रुपए आदमी को ज्यादा अच्छा लगेगा। इन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। लेकिन 7 करोड़ का सवाल कैसा दिखता है अगर आप सोच रहे हैं, तो वो सवाल बिल्कुल ऐसा दिखता है। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2 बिल्डिंग्स, जिनको ट्विन टावर कहा जाता है, सुपर टेक नाम की कंपनी ने इस बिल्डिंग को बनाया। दोनों बिल्डिंगें 40-40 माले की है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक इन दोनों बिल्डिंगों के खिलाफ केस चल रहा है क्योंकि अलेजिडली ये बिल्डिंगें इलीगल तरीके से बनाई गई है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर फैसला हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बिल्डिंग के खिलाफ में फैसला सुना है। यानी कि 40-40 माले के ये दोनों बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंगों को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया जाएगा, कंप्लीटली तोड़ दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स की बात करें और जोमैटो को पीछे छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। जोमैटो कंट्रोवर्सीज में हमेशा घिरा रहता है। एक और नई कंट्रोवर्सी जोमैटो की तरफ से, जहां पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट करा जिसमें ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ को फीचर किया गया है, लेकिन लोगों को ये ऐड पसंद नहीं आया। लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। फिलहाल इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, आपका अपना कुछ ओपिनियन होगा, मेरा कुछ ओपिनियन है। बात करते हैं जोमैटो के बारे में उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना रिप्लाई दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का हमारा मेन मोटिव ये था कि हमारे जो डिलीवरी बॉय हैं, जो हमारे कस्टमर्स तक उनका खाना किसी भी कंडीशन में पहुंचा देते हैं, उनको हीरो की तरह दिखाना, ये हमारा मोटिव था। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या जोमैटो गलत है या सही है। तालिबान के बारे में बात करके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, इनको आप जरूर जानते होंगे। अब मैं इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात तो नहीं करना चाहता, सीधे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल टाइटल सुन लीजिए। टाइटल ये है कि शाहिद अफरीदी तालिबान को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबानी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं, आप इस वीडियो को खुद देख लीजिए। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं।
बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं। ये लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में हमें बोर्ड की सिचुएशन जीतते हैं, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूं कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद। अब शाहिद अफरीदी भाई साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में सुनना पसंद करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजेस ने शपथ ग्रहण कर लिया। इस शपथ ग्रहण में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी, वो ये है कि 9 में से 3 तो महिलाएं हैं। जी हाँ, 3 लड़कियां हैं इस पूरे जजेस के पैनल पर, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काफी बढ़िया स्टेप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज तक किसी एक ही न्यूज बुलेटिन में मैंने इतनी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स नहीं करी। अगली इंटरेस्टिंग न्यूज आप सुनिए। तिहाड़ जेल से बैठकर एक आदमी बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कॉल करता है और उससे एक बड़ा बिजनेस पर्सनालिटी होने का वादा करता है, और जैकलीन फर्नांडिस ये बात मान भी जाती है। 200 करोड़ रुपए का स्कैम चल रहा था, जिसके अंदर जैकलीन फर्नांडिस भी मौजूद थी। उनको पुलिस ने पूछताछ करने के लिए भी बुलाया। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब पता चला कि तिहाड़ जेल में बैठा आदमी सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को ही नहीं, बॉलीवुड की कई और टॉप की हीरोइंस हैं जिनसे इसी तरीके का स्कैम किया करता था। उनको जेल में बैठे बैठे महंगे महंगे फूल, महंगे महंगे चॉकलेट्स उनके घर तक पहुंचाता था, और लोगों को लगता था कि ये सच में कोई बिजनेस पर्सनालिटी है, जबकि असलियत में वो तिहाड़ जेल में बैठा एक कैदी था। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बॉलीवुड के बारे में आपसे बात कर रही है, अब आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं हॉलीवुड के बारे में, जिसका कुछ लेना देना बॉलीवुड से है। हमारी दीपिका पादुकोण, जिन्होंने एक फिल्म हॉलीवुड में कर रखी है, अब उनको एक नई फिल्म हॉलीवुड में, जो कि उनकी दूसरी हॉलीवुड की फिल्म होने वाली है, वो भी उनको मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इस फिल्म में बस एक्टिंग ही नहीं कर रही है, बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस तक कर रही है। यानी कि एक ऐसा इंडियन एक्टर जो हॉलीवुड में जाकर उनकी फिल्मों में बस काम नहीं कर रहा है, उन फिल्मों को प्रोड्यूस तक कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में, जहां पर मथुरा में उन्होंने लीकर यानी कि शराब, मीट यानी कि नॉनवेज, जो कि मटन चिकन आप कह सकते हैं या जो भी आप कहना चाहें, उन सभी चीजों की बिक्री पर कंप्लीटली बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सब बेचते हैं वो लीकर यानी कि शराब और मटन चिकन की जगह पर, या जो भी आप कहना चाहें उसकी जगह पर, दूध बेचना शुरू कर दें। अब आपसे बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो के बारे में, जहां पर बीएमसी ऑफिशियल्स पहुंचे सड़कों पर, जहां पर कई सारे लोग जो गलत तरीके से सड़कों पर अपना सामान बेचते हैं उनको रोकने के लिए। तो उनमें से एक सरफिरा आदमी जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसने गुस्से में उस बीएमसी ऑफिसर के आदमी का चाकू से 3 उंगलियों को काट दिया। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे बेंगलुरु के बारे में, और बेंगलुरु के एक वायरल एक्सीडेंट के बारे में। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर सीसीटीवी में कैप्चर हुआ कि एक महंगी ऑडी गाड़ी जो कि वीआईपी नंबर के साथ थी, उसने बहुत तेजी से एक पोल को यानी कि एक खंबे में जाकर वो लड़ गई। गाड़ी के अंदर मौके पर 7 लोग मौजूद थे, जिसमें से 7 की 7 की मौके पर मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।